हमारे पास ये एक्टिविटी साइन अप डॉट एक्सएमएल फाइल है। हम इसमें कार्ड व्यू यूज़ करेंगे। हम सबसे पहले ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने सारे कंट्रोल्स एंड देन उनकी प्रॉपर्टीज सेट करेंगे। हमने यहाँ पे सर्च करना है कार्ड व्यू के लिए एंड हमने इसे सिंपली ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कार्ड व्यू आ गया है। इसकी जो हाइट एंड विड्थ होगी फिलहाल के लिए वो रैप कंटेंट होगी, इसलिए ये छोटा सा नज़र आ रहा है। हमने इसको कंस्ट्रेंट कर लेना है। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट साइड से कंस्ट्रेंट हो जाएगा, ऐसे ही राइट साइड से, देन टॉप से एंड बॉटम से। यहाँ से हम इसको 0 कर देते हैं तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं लीनियर लेआउट। तो लीनियर लेआउट वर्टिकल हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। सिंपली हमने वहाँ से ड्रैग किया और इसके अंदर कार्ड व्यू के अंदर हमने आके इसको ड्रॉप कर दिया। ओके, तो उसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं एक टेक्स्ट व्यू। ये हमारे पास टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट लिखा आ गया। उसके बाद हमें 2 चाहिए प्लेन टेक्स्ट हमारी एडिट टेक्स्ट के लिए एक, और ये दूसरा भी आ गया प्लेन टेक्स्ट। और इसके बाद हमें चाहिए 3, 4 और उसके बाद हमें चाहिए एक बटन, उसको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ये सारे के सारे कंट्रोल हमारे पास आ गए। अब हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं यहाँ से एंड देन हम इन सबकी प्रॉपर्टीज सेट कर लेते हैं। हमारे पास कार्ड व्यू है जिसकी विड्थ जो है वो मैच पेरेंट है और हाइट जो इसकी रैप कंटेंट है और ये कंस्टेंट है। सबसे पहले हम इसको मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन हम इसको दे देते हैं 20 dp का। उसके बाद हम इसके कॉर्नर्स को रेडियस दे देते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कार्ड कॉर्नर रेडियस, 8 dp का हम इसको रेडियस दे देते हैं। और उसके बाद हमारे पास होती है एलिवेशन। यहाँ पे 2 तरह की एलिवेशन होती है, एक एलिवेशन और दूसरी होती है कार्ड एलिवेशन। हमने कार्ड व्यू के लिए जो है वो कार्ड एलिवेशन यूज़ करनी है। हम इसको भी 8 dp रखते हैं। कार्ड कॉर्नर रेडियस हमने 8 dp दिया है तो हम इसको भी 8 dp ही रखते हैं। तो ये देखेंगे आप यहाँ पे इसको शेडो सा एक नज़र आ रहा होगा आपको यहाँ पे। और कार्ड कॉर्नर रेडियस जो दिया है उसकी वजह से इसके कॉर्नर्स जो हैं वो राउंडेड हो गए हैं। उसके बाद हमारे पास लीनियर लेआउट है, इसको हम मार्जिन दे देते हैं 10 dp का। और हमने अपने कार्ड को जो है वो बैकग्राउंड कलर भी देना है, बैकग्राउंड टिम्पल के, और वो होगा हमारे पास वाइट कलर का। हमारे पास सबसे पहले ये टेक्स्ट व्यू है तो इसका टेक्स्ट जो हमने चेंज करना है, टेक्स्ट व्यू के बजाय हमने इस पर लिखना है साइन अप। टेक्स्ट हमने चेंज कर दिया और इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज सेट कर देते हैं, जैसे कि टेक्स्ट कलर वो हम कर देते हैं ब्लैक। उसके बाद टेक्स्ट साइज वो हम कर देते हैं 23 SP। याद रखें कि टेक्स्ट का जो साइज होता है वो हमने हमेशा SP में देना होता है, जबकि हाइट एंड विड्थ जो होती है वो हमने DP में देनी होती है। उसके बाद हम टेक्स्ट स्टाइल दे देते हैं इसको बोल्ड। और हमारे पास सिर्फ फैमिली भी होगी इसके लिए तो हम यहाँ से फैमिली भी चूज़ कर लेते हैं। हमने इसको चूज़ किया यहाँ पे और यहाँ से आके हमने इसके लिए फॉन्ट फैमिली चूज़ करनी है। हमारे पास कुछ फैमिली यहाँ पे होंगी भी। एक्लॉनिका हमारे पास एक ये फैमिली है, इसको हमने ऐड कर लिया। तो ये हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से नज़र आना शुरू हो गया। इस टेक्स्ट व्यू को हम मार्जिन भी दे देते हैं 20 dp का, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये 4 टेक्स्ट व्यूज़ हैं और हमारे पास एक ये बटन है साइन अप का। बटन को हम मार्जिन दे देते हैं मार्जिन टॉप 20 dp एंड मार्जिन हम इसको दे देते हैं बॉटम भी 20 dp। टेक्स्ट कलर हम इसको दे देते हैं ब्लैक और टेक्स्ट हम इसका चेंज कर देते हैं रजिस्टर। रजिस्टर ये साइन अप अब जो भी हो वो लिख सकते हैं। तो इसको मैं बैकग्राउंड टिंट दे देता हूँ येलो कलर का। हमारे पास इसका कलर चेंज हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास ये टेक्स्ट व्यूज़ हैं, इनको हम मार्जिन दे देते हैं मार्जिन स्टार्ट एंड मार्जिन एंड। मार्जिन स्टार्ट हम इनको दे देते हैं 10 dp और मार्जिन एंड भी हम इनको दे देते हैं 10 dp। सिंपली ये कॉपी कर लेते हैं और सब में पेस्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट लिखा आ रहा है नेम, टेक्स्ट को हम यहाँ पे कर देते हैं हिंट। उसके बाद हमारे पास दूसरा टेक्स्ट को इसको भी हम कर देते हैं हिंट एंड इसको हम नेम के बजाय कर देते हैं। हमारे पास पहली फील्ड होगी नेम के लिए और दूसरी हमारे पास होगी एड्रेस के लिए। इसके बाद हमारे पास तीसरी फील्ड जो है वो होगी ईमेल के लिए एंड चौथी हमारे पास होगी पासवर्ड के लिए। इसके अलावा टेक्स्ट कलर और हिंट कलर भी ऐड कर लेते हैं अपने एडिट टेक्स्ट के लिए। तो प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट कलर, वो हम रख लेते हैं ब्लैक। टेक्स्ट हिंट कलर भी होता है हमारे पास एक प्रॉपर्टी टेक्स्ट कलर हिंट, तो ये भी हम रख लेते हैं ब्लैक। और इन्हें यहाँ से कॉपी कर लेते हैं बाकी सब के लिए और यहाँ पे एड्रेस के लिए भी इसे पेस्ट कर देते हैं एंड ईमेल के लिए भी और यहाँ पे पासवर्ड के लिए भी। मज़ीद हम इनमें ड्रॉएबल्स भी ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए ड्रॉएबल के फोल्डर के ऊपर हमने राइट क्लिक करना है
एंड देन चूज न्यू वेक्टर एसेट। और यहाँ पे आपको क्लिप आर्ट नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आइकन के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। पहले सबसे मैं पर्सन सर्च कर रहा हूँ, तो वो ये पर्सन आ गया हमारे पास। सेलेक्ट करके ओके प्रेस करना है। साइज इसका 24 dp एंड कलर इसका ब्लैक होगा। नेक्स्ट एंड फिनिश। दूसरा हम ड्रॉएबल भी ऐड कर लेते हैं सेम तरीके से। वेक्टर एसेट, क्लिप आर्ट, और यहाँ से हम एड्रेस के लिए कर लेते हैं। एड्रेस के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम लोकेशन के लिए ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट एंड फिनिश। थर्ड वन भी हम ऐड कर लेते हैं, वेक्टर एसेट, क्लिप आर्ट, और ये होगा हमारे पास ईमेल के लिए। ओके, नेक्स्ट एंड फिनिश। एंड फोर्थ वन हमने ऐड करना है पासवर्ड के लिए। न्यू वेक्टर एसेट, क्लिप आर्ट, एंड यहाँ पे हम सर्च करते हैं पासवर्ड, या पासवर्ड नहीं है तो लॉक। ये रहा हमारे पास। ओके, नेक्स्ट एंड फिनिश। अब हम अपने एडिट टेक्स्ट में आते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ड्रॉएबल स्टार्ट की। तो इसमें हम अपना ड्रॉएबल दे देते हैं। पर्सन के नाम से जो ड्रॉएबल हमने ऐड किया था वो हम नेम को दे देते हैं। एंड साथ ही इसकी पैडिंग भी हम सेट कर लेते हैं। ड्रॉएबल पैडिंग वो हम रख लेते हैं 5 dp। तो हमारे आइकन को जो है वो पैडिंग मिल जाएगी। आइकन और जो हमारी हिंट है उन दोनों को पैडिंग मिल जाएगी। दूसरा हमारे पास एड्रेस है, तो उसके लिए भी हमने ड्रॉएबल लेक सेट करना है, ड्रॉएबल स्टार्ट। वो हमारे पास था लोकेशन के नाम से। एंड ड्रॉएबल पैडिंग फिर से 5 dp। थर्ड वन ईमेल था हमारे पास, तो उसके लिए भी हम कर लेते हैं ड्रॉएबल स्टार्ट ईमेल। एंड ड्रॉएबल पैडिंग यहाँ पे भी 5 dp। एंड फोर्थ वन है हमारे पास पासवर्ड के लिए, तो उसके लिए भी हम ड्रॉएबल सेट कर लेते हैं, ड्रॉएबल स्टार्ट लॉक के नाम से हमने बनाया था इसके लिए। एंड ड्रॉएबल पैडिंग फाइनली 5 dp। ओके, तो कुछ इस तरह से नज़र आ रही है हमारी एक्टिविटी डिज़ाइन होने के बाद। इसके अलावा हम इसके बैक एंड के लिए अगर हम यहाँ पे बॉर्डर देना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें ड्रॉएबल के अंदर एक फ़ाइल ऐड करनी पड़ेगी। तो ड्रॉएबल के ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं एंड न्यू ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल, एंड हम इसे यहाँ पे नाम दे देते हैं बैकग्राउंड का। एंड हम यहाँ से सिलेक्ट की जगह शेप चूज़ कर लेते हैं और देन क्लिक ओके। शेप के अंदर हमारे पास एक यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है सॉलिड, इसके अंदर हम कलर दे सकते हैं। तो कलर हम दे देते हैं वाइट एंड इसको क्लोज कर देते हैं टैग को। नेक्स्ट हमारे पास होता है स्ट्रोक, तो इसकी हम विड्थ दे देते हैं 1 dp एंड कलर इसका दे देते हैं ब्लैक। उसके बाद हमारे पास होते हैं कॉर्नर्स, वो हम रख लेते हैं 5 dp, रेडियस 5 dp। और हमने इसको नेम के अंदर जाके बैकग्राउंड के अंदर हमने इसे ऐड करना है। यहाँ पे प्रॉपर्टी एक दे देते हैं बैकग्राउंड, और यहाँ पे हमने रखा था नाम उसका बाद ड्रॉएबल स्लैश बैकग्राउंड। हमने जैसे इसे ऐड किया तो ये हमारे पास आपको बॉर्डर शो होना शुरू हो जाएगी। तो हम इसे पैडिंग दे देते हैं ताकि ये अच्छे से नज़र आए, पैडिंग 5 dp। तो ये अब हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो सेम प्रॉपर्टीज़ हम बाकी एडिट टेक्स्ट में भी ऐड कर लेते हैं। कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एंड देन पेस्ट। सबके लिए ईमेल के अंदर भी कर लेते हैं और लास्ट में पासवर्ड के लिए भी। तो ये कुछ हमें इस तरह से नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल ही हमारे पास जुड़े हुए हैं। तो हम इन्हें कुछ मार्जिन दे देते हैं। एड्रेस को सबसे पहले मार्जिन दे देते हैं हम, मार्जिन इसको टॉप दे देते हैं 5 dp एंड मार्जिन बॉटम भी से हम दे देते हैं 5 dp। और उसके बाद हम ईमेल को मार्जिन बॉटम दे देते हैं सिर्फ 5 dp। तो अब हमें इनमें स्पेसिंग भी नज़र आ रही है। तो आई थिंक प्रेटी गुड हमारी एक्टिविटी डिज़ाइन हो गई है। अब हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, हमने कांस्टेंट लेआउट जो बैकग्राउंड पे हम लेआउट यूज़ कर रहे हैं हमने उसको कलर देना है। ये हमारे पास कार्ड है और हमने इसको कलर दिया हुआ है, शायद बैकग्राउंड टिंट हमने इसको दिया हुआ है वाइट, मतलब कि हमारे पास कार्ड का कलर जो होगा वो वाइट होगा। अपनी एक्टिविटी को भी हम कलर दे देते हैं। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड, एंड मैं इसे बैकग्राउंड में येलो कलर दे देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। तो अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से शो होगी। ओके, तो सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन के बाद हमारी एक्टिविटी कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। नेम, एड्रेस चारों हमारे पास जो है वो
एडिटेबल है नेम, एड्रेस, ईमेल एंड पासवर्ड। पासवर्ड आप जैसे देख सकते हैं कि ये हाइड हुआ हुआ है हमारे पास। इनपुट टाइप हमने इसको पासवर्ड दी हुई है इसलिए। तो नेम हम यहाँ पे कुछ भी इंटर कर सकते हैं, सेम एज ईमेल, एड्रेस एंड पासवर्ड भी। एंड देन हमारे पास फाइनली एक बटन है रजिस्टर का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लॉगिन एक्टिविटी डिज़ाइन करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।